दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा का यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है। हालांकि वह वर्तमान में प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। साल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने गौतम गंभीर को टिकट न देकर हर्ष मल्होत्रा को दिया है, जिनकी आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार से चुनावी टक्कर होगी। आज पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को भी रखा। संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने पूर्वी दिल्ली में कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वी दिल्ली का आगे भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने NH-24 का चौड़ीकरण एवं देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया, IP यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू कराया जहां विदेश से आए छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, इसके लिए सीलमपुर, गांधीनगर, कड़कड़डूमा, GT रोड इलाके में जगह चिन्हित की गई है जहां मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में यमुना की साफ सफाई भी शामिल है। इस अवसर पर विधायक OP शर्मा, विधायक अनिल वाजपेयी, विधायक अभय वर्मा, शाहदरा जिले के जिला अध्यक्ष संजय गोयल, विजेंद्र धामा सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। देखिए राजधानी दिल्ली से परिपूर्ण न्यूज टीवी के स्टेट हेड राजीव कुमार गौड़ की रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारी लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक आदरणीय महेंद्र आहूजा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई संजय गोयल जी, विजेंद्र धामा जी, हमारे तीनों विधायक बड़े भाई ओम प्रकाश जी, भाई अभय वर्मा जी, भाई अनिल वाजपेयी जी, लता गुप्ता जी भी हमारी सह संयोजक हैं, यही किसी काम में कार्यालय में है, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर पहुंचे हैं। लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। जो पीछे के 10 वर्ष रहे, पूर्वी दिल्ली में केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपनी एक छाप छोड़ी। सबसे बड़ी छाप तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसको लोकार्पित भी करते हैं। NH-24 का सराय काले खां से गाजीपुर का जो स्ट्रेच है, जो पहले 45 मिनट लगा करते थे, आज 7-8 मिनट में कवर होता है। पॉल्यूशन से और ट्रैफिक जाम से निजात मिली है। एक बड़ा ही प्रोजेक्ट रैपिड रेल का जो दिल्ली से मेट्रो का है, वह भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होकर के प्रारंभ होता है और यहां से दिल्ली के बॉर्डर तक गुजरता है। वो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, अनिल वाजपेयी जी का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर भी कुछ लैंड ऐसी है जहां जिसको हमने चिन्हित किया है कि उस स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। जो GT रोड वाला एरिया है, जो वेलकम से लेकर के सीलमपुर तक का एरिया है, वहां पर भी कुछ स्थान ऐसा है जहां पर हम मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। आज पार्किंग की जो समस्या है वो वाकई बहुत बड़ा रूप ले रही है। साथ साथ पूर्वी दिल्ली में हालांकि केजरीवाल साहब ने तो 20 अस्पताल और 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, 2015 से 13 से करते चले आ रहे हैं, और उन्होंने वो सब तो कुछ नहीं किया। पर हमारी योजना में हम कड़कड़डूमा में एक बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक लॉ यूनिवर्सिटी भी लेकर के आ रहे हैं। हाँ, लॉ यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस भी वहां पर जल्दी उसका कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ एक हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में से यमुना जी निकलती हैं और 50% यमुना जी हमारी पूर्वी दिल्ली से होकर के निकलती हैं।
केजरीवाल साहब ने लगभग 2900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने के बावजूद भी उसमें लगातार वायदे करने के बाद 2015, 2019, 2020 सब चुनावी वायदे रहे, पर यमुना जी का 2900 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने के बाद भी उन्होंने स्वच्छता की तरफ उसमें एक तिनका भी साफ नहीं किया। हमारी योजना है कि हम यमुना जी को स्वच्छ करेंगे और उनके यमुना जी के किनारे पर वहां पर फ्रंट्स डेवलप करके, गार्डन्स डेवलप करके वहां की हमारे क्षेत्र की जनता के लिए हम वहां पर उनके लिए एक ऐसा स्थान क्रिएट करेंगे जहां पर लोग यमुना जी के किनारे स्वच्छ हवा में, स्वच्छ जल के पास बैठ सकें। और यमुना जी के स्वच्छ होने से, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हम अपने त्योहारों पर अपनी पवित्र नदियों में स्नान करके, आचमन करके अपने त्योहार मनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक भावना का मुद्दा है। इसके अलावा और भी सभी क्षेत्रों की समस्याएं भी हैं और उनकी जरूरतें भी हैं। उन सब बातों को लेकर के हमने अपना एक संकल्प पत्र भी तैयार किया है, जो आप सबके सामने प्रेषित भी है। उसमें और डिटेल्स हैं कि हमारी आगे की क्या योजनाएं हैं।